किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक गांव में अहमद नाम का लड़का अपनी वालदा के साथ रहता था। अहमद बहुत नेकदिल, ईमानदार और सच बोलने वाला था। अहमद को सब लोग कहते थे कि तुम बहुत सीधे हो, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए होशियार होना पड़ता है। अहमद ये सुनकर मुस्कुरा देता और कहता, मुझे अपनी सच्चाई पे यकीन है, सच हमेशा जीतता है। गांव के पास एक बड़ा और खूबसूरत महल था जहां एक इंसाफ पसंद बादशाह रहता था। बादशाह अपनी राया की भलाई के लिए हमेशा नए तरीके सोचता था कि लोगों में अच्छे अखलाक और दयानतदारी को फरोग दिया जा सके। एक दिन बादशाह ने गांव के बच्चों के लिए एक खास मुकाबले का ऐलान किया। दरबार के दरवाजे पर बुनियादी हुई। बादशाह सामद ने ऐलान किया है कि गांव के तमाम बच्चे कल महल आएंगे। हर बच्चे को एक बीज दिया जाएगा और जिसका पौधा सबसे खूबसूरत होगा वो इनाम का हकदार होगा। ये सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बच्चे जोशो खरोश से अगले दिन का इंतजार करने लगे। अहमद भी बहुत खुश था और वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं ये मुकाबला जरूर जीतना चाहता हूँ। माँ ने उसे प्यार से कहा, बेटा दयानतदारी से मेहनत करना और सच का साथ देना, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। अगले दिन सुबह तमाम बच्चे महल पहुंच गए। बादशाह ने हर बच्चे को एक एक बीज दिया और कहा, ये बीज लेकर जाओ, इसे गमले में लगाओ और इसकी पूरी देखभाल करो और 6 महीने के बाद अपने गमले के साथ महल वापस आ जाना। जिसका पौधा सबसे खूबसूरत होगा उसे इनाम में मेरा बाग दिया जाएगा। अहमद ने बीज दिया और खुशी खुशी घर आ गया। वो गमले में अच्छी मिट्टी डालता, बीज लगाता और हर रोज पानी देता। कई रोज गुजर गए लेकिन अहमद के गमले में बीज से कोई कोंपल ही नहीं निकली थी। वो परेशान होकर माँ के पास गया और बोला, मैं रोज पानी देता हूँ, धूप में रखता हूँ, लेकिन फिर भी बीज नहीं उग रहा। माँ ने उसे तसल्ली दी, बेटा मायूस ना हो, तुम अपनी कोशिश करते रहो और सच्चाई के साथ मेहनत जारी रखो। अहमद ने अपनी माँ की बात पर अमल किया और रोजाना बीज की देखभाल करता रहा, लेकिन गमला खाली का खाली ही रहा। दूसरी तरफ गाँव के दूसरे बच्चों के खूबसूरत पौधे बड़े होने लगे। कुछ गमलों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। वो अहमद को वो छेड़ते हुए कहते, तुम्हारे गमले में तो कुछ भी नहीं उग रहा, तुम बादशाह को क्या दिखाओगे। अहमद दिल में गमगीन हो गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपनी ईमानदारी पर समझौता नहीं करेगा। वो झूठ बोलकर दूसरा बीज नहीं लगाएगा। 6 महीने गुजर गए। वो दिन आ गया जब बच्चों को अपने गमले लेकर बादशाह के पास पेश होना था। तमाम बच्चे अपने खूबसूरत फूलों वाले गमले लेकर महल में पहुंचे। अहमद भी बेचारा अपना खाली गमला लेकर दरबार में पहुंच गया। दरबार में खाली दाखिल होते हुए ही दूसरे बच्चे हंसने लगे। एक ने कहा, अहमद ये मुकाबला जीतने ही हारने आया है। अहमद ने इनकी बातों पर ध्यान न दिया और खामोशी से अपनी जगह पर खड़ा रहा। बादशाह एक एक करके सब बच्चों ने गमले देखने लगा। हर गमले में खूबसूरत फूल और सब्ज पौधे देखकर बादशाह ने बच्चों से सवाल किया, तुम सब ने ये पौधे कैसे उगाए। बच्चों ने फख्र से कहा, हमने बहुत मेहनत की, पानी दिया, खाद डाली और धूप में रखा। बादशाह अहमद की गाली अमली के पास पहुंचा तो उसने हैरानी से पूछा, अहमद तुम्हारा गमला खाली क्यों है। अहमद ने नजरें झुका कर जवाब दिया, बादशाह सामत मैंने बीज को लगाया, रोज पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन वो उगा ही नहीं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बादशाह ने कुछ देर के लिए सबको खामोश कर दिया और फिर बुलंद आवाज में कहा, इस मुकाबले का फातह है अहमद। पूरे दरबार ने सन्नाटा छा लिया। एक बच्चा बोल रहा, लेकिन बादशाह सामत इससे गमले में तो कुछ भी नहीं उगा। बादशाह सामत ने मुस्कुरा कर कहा, ये बीज जो मैंने तुम सबको दिए थे वो पहले ही खराब थे, इनमें से कुछ भी नहीं उग सकता था। तुम सब ने धोखा दिया और दूसरा बीज लगाकर अपने गमले भर लिए। लेकिन अहमद ने सच्चाई और दयानतदारी का मुजाहरा किया। उसने खाली गमले के साथ अपनी मेहनत और सच्चाई पेश की। अहमद को इनाम में बादशाह का बाग दिया गया और बादशाह ने कहा, दयानतदारी सबसे बड़ी खूबी है और ये जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो ही हकीकी कामयाबी हासिल करता है। बाकी बच्चे बहुत शर्मिंदा हुए और अहमद से माफी मांगने लगे। अहमद ने सबको माफ करते हुए कहा, हम सबको सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।